हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कई दिनों से बिजी था। 23 जनवरी क्योंकि हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, तो वहां पर भी तैयारी करनी थी और 26 जनवरी थी, उसकी भी तैयारी करनी थी। आप में से कई सारे लोगों के कुछ सवाल थे जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं और आपको जो भी आपके सवाल थे उनके आंसर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं। ईएमआरएस के रिगार्डिंग, क्योंकि ईएमआरएस का भी हाल ही में रिजल्ट आया था, तो सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिन्होंने ईएमआरएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, और उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं जो हॉस्टल वार्डन में सेलेक्ट हुए हैं। तो वह हम सभी जो मिडिल क्लास होता है, हम सभी का एक सपना होता है कि हमारी एक सरकारी नौकरी हो, जिसे लेकर हम अपना जो है परिवार है या अपना जो भविष्य की जो भी गतिविधियाँ हैं उनको तय कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमको शादी करनी होती है, हमें आगे अर्निंग करनी होती है, ये एक जो सेटल्ड कैरियर होता है वो आपको गवर्नमेंट जॉब के रूप में मिल जाता है। अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में केवीएस है, एनवीएस है, और अभी ईएमआरएस नया ये आया है जो टीचिंग करियर जिनका भी सपना होता है टीचिंग का, वो उसमें जा सकते हैं। तो कई सारे लोगों का था कि ईएमआरएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या रहेगा। जब हम केंद्रीय विद्यालय में नवोदय विद्यालय में जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनका ये था कि 15 दिन में उनका जो रिज़ल्ट था उसमें सारा प्रोसेस हो गया था। तो आपका रिज़ल्ट अभी निकला है, जल्दी कुछ दिनों में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक सेंटर या जोनल होता है ना, उसको अलॉट किया जाए। जैसे कि मान लीजिए कई सारे जो जोन्स होते हैं वहाँ पे बना दिया जाए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वहाँ से हो जाए। क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय में क्या था कि जैसे जो भी सिलेक्ट हुए थे उनका जो इंटरव्यू था तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, सेकेंड टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जब आप स्कूल में ज्वाइनिंग करते हुए जाते हैं तब होता है। लेकिन ईएमआरएस में ऐसा नहीं। ईएमआरएस में यह है कि क्योंकि रिटन एग्ज़ाम हुआ है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार में होगा और अच्छे से होगा। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में हमारा ये था कि जिनके भी परसेंटेज कम थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो तीनों ईयर्स की जो आपकी परसेंटेज होती है वो 50-55 प्लस के करीब होनी चाहिए कैटेगरी वाइज, या जैसा भी उनका मानना होता है, या मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो लोग चीज़ वो देखते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि कई सारे जो साइंस है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपका, इंग्लिश है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा होता है कि कुछ लोगों का सवाल था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र उसकी वैलिडेशन 3 साल होती है, कई-कई जगहों पे 5 साल भी होती है। अब उसमें भी एक चीज़ होती है, जैसे कि जो जाति कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो 2 टाइप का बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, जैसे कि कुछ जातियाँ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट वोट बैंक के लिए उनको जो है अपना एससी में स्थान देती है, लेकिन केंद्रीय जो केंद्र सरकार होती है वो शायद उन्हें उस कैटेगरी में ना रखे। तो प्रॉब्लम यही होती है कि क्या आपकी जो कास्ट है, जैसे मान लीजिए कि कोई ओबीसी का व्यक्ति है, उसकी मान लीजिए स्टेट में वो ओबीसी माना जा रहा है, लेकिन केंद्र में वो जनरल में आ रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी जो कास्ट है उसमें जो है कि अगर आप ओबीसी में हैं तो क्या केंद्रीय लेवल पर उसकी वैलिडेशन है या नहीं है, क्योंकि फर्दर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये है कि कब का होना चाहिए, तो 2021 तक का अगर आपके पास 2021 का है कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको उसको रिन्यू करवाना शुरू कर देना चाहिए। और ये करीब 15 दिन का प्रोसेस है, 15 दिन 10 दिन का प्रोसेस है, या जितनी जल्दी हो सके अगर आपका हो जाए तो ये बन सकता है। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, ये जो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर कम टाइम लगेगा। तो आपका जितनी जल्दी हो सके आपको ये सारी चीज़ें करवा लेनी चाहिए। दूसरा होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपका सीएमओ लेवल का होना चाहिए, सीएमएस का नहीं मानेंगे। सीएमओ जो मोहर होती है उसका ही सर्टिफिकेट लेते हैं। अभी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में कई सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके समक्ष ये समस्या प्रकट हुई थी कि वो सीएमएस करें या सीएमओ का। तो ज़्यादातर जो भी कैंडिडेट्स थे उनका सीएमओ वाला ही माना गया था। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर मेडिकल आपको मांगता है तो सीएमओ का ही बनवाएं।
है ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सीएमओ का ही बन पाए और अपने जो भी कागज़ है वो एकदम फेयरली लेकर जाएँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके करीब 5 सेट के आपके पास होने चाहिए। मान लीजिए 2 सेट जमा हो गए या जो भी है उसको लेकर आप जाएँ। तो ये था आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी थोड़ी-सी। और ईएमआरएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़बरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर दोबारा वेरिफिकेशन होना है नहीं, एक ही बार में सारा प्रोसेस हो जाना है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो केयरफुली ले जाना है, कि मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, है ना, क्योंकि 2 लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट माँगेगा। एक जहाँ से आप लास्ट टाइम स्टडी किया था वहाँ वहाँ का माँगेगा, और एक जो है जो अधिकारी होते हैं कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, उनसे जो है वो माँगेगा। हो सकता है ये 2 का माँगे या 3 का माँगे, जैसा भी आपको इन्फॉर्मेशन उसमें जवाब आपके मेल पर आ जाएगा इसके विषय में। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि मान उनकी जो है पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे मिलेगी, तो इसमें रैंक वाइज जो है वो सारा डिपेंड करता है, क्योंकि अभी कट ऑफ इन्होंने जारी की नहीं कि कितनी कट ऑफ गई है, क्या है ना। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ईएमआरएस के जो स्कूल्स होते हैं उनकी संख्या लिमिटेड है। ईएमआरएस का मुख्य काम जो एसटी इलाके के बच्चे हैं उनको जो है जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराना है। अब एससी कैटेगरी के बच्चे कहाँ पर हो सकते हैं ज़्यादा, जहाँ पर जनजातियाँ होती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, या इधर जो है दक्षिण साइड में अगर हम जाएँ तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उधर तमिलनाडु हो गया, है ना, जहाँ पर जनजातीय जो लोग होते हैं वो होते हैं। बाकी उत्तराखंड में भी कई सारे स्थान हैं, जैसे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर सिर्फ मतलब बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सिर्फ 3 या फिर 4, एक्टिव तो 3 है लेकिन एक चौथा बन रहा है, तो 4 के करीब हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने की संभावना है। तो आप कहीं भी हो सकते हैं, मान लीजिए दिल्ली के हैं आप, तो आपका इधर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड भी जनजातीय ज़्यादा इलाका है, तो आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। ये नहीं होगा कि अच्छी रैंक है तो घर के पास ही भेजेंगे। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में ये सारी चीज़ें संभावनाएँ होती हैं। हालाँकि इस बार कई सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको होम टाउन मिला, लेकिन ज़्यादा जो है इसमें होता नहीं है, क्योंकि 6 टू 12th वाली क्लासेस ईएमआरएस सेकेंडरी पे जाया जाता है, प्राइमरी का इसमें होता नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें लिमिटेड ही जो स्कूल्स होते हैं वो हैं। तो आपको पोस्टिंग पहली कहाँ मिलेगी, ये कहना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही है कि जो जनजातीय इलाका है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। एक क्वेश्चन ये था कि इसमें सैलरी कितनी होती है। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, चाहे केंद्रीय हो, नवोदय हो या ईएमआरएस हो, वहाँ पर जो टीचर होता है टीजीटी लेवल का, पीजीटी लेवल का, उसको नॉन गजेटेड ऑफिसर में गिना जाता है, यानी कि आप बी ग्रेड के ऑफिसर होते हो, ठीक है। आपकी सैलरी, क्योंकि 7th ग्रेड इसमें लगता है, तो सैलरी भी अच्छी होती है, 50 प्लस जाती है आपकी सैलरी। जो स्टेट लेवल का टीचर होता है उससे कहीं ज़्यादा आपकी रेपुटेशन होती है, सैलरी भी ज़्यादा होती है। बस ये है कि आपको घर से थोड़ा सा दूर रहना पड़ सकता है। तो ये थी जानकारी सैलरी से संबंधित। अब एक सवाल और आया था कि इसमें ट्रांसफ़र का क्या रहेगा, तो ट्रांसफ़र का कोई भी क्लियर नहीं होता है। अभी जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में एक नया अपडेशन आया है कि आपको 3 साल या फिर जो हार्ड स्टेशन होता है, हार्ड स्टेशन मतलब जहाँ पे जो होता है ना, लाइफ एक्सपेंट, जहाँ पर जीवन यापन संबंधी जो भी कठिनाई होती हैं ज़्यादा होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, या पर्वतीय इलाका हो गया, तो वहाँ पर खाने पीने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर आपको 3 साल रहना होगा। और जो सॉफ्ट स्टेशन है, जैसे कि जहाँ पर जो मैदानी इलाका हो गया, या दक्षिण में अगर आप जाएँगे जहाँ पर जो जीवन यापन संबंधित समस्याएँ हैं वो ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर आपको 5 साल रहना पड़ सकता है। हालाँकि ये नियम बदलते रहते हैं, पिछली बार कुछ और था, इस साल कुछ और है, और हो सकता है कि जब आप जॉइन करें तब उस समय कुछ और हो। तो अभी जो है आपको मेरी समझ से जो ट्रांसफ़र है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है लाइफ में कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की। आपका जो होता है ना कि जो बेरोज़गारी थी उससे आप एक कदम आगे निकल चुके हैं। कई सारे बच्चे जिनका सपना होगा कि उन्हें ईएमआरएस टीचर बनना है या टीचिंग का सपना लेकर वो चले थे, लेकिन एग्ज़ाम्स में पास ना होने के कारण उनका जो सपना था वो
पूरा नहीं हो पाया, है ना? तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको आप एक्सेप्ट करें और अगर आपको जॉब मिलती है तो जॉइन करें और एक्सप्लोर करें एक बारी। देखो छोड़ने का तो है, आप कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार जो है जो एक्सप्लोरेशन होता है, वो ज़रूरी होता है। अब एक सवाल ये भी था कि ईएमआरएस में कैसे क्या रहेगा? देखो ईएमआरएस जो है, वो नवोदय विद्यालय से कुछ मामलों में ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर जो टीचर है उसका काम एज़ अ वार्डन भी हो सकता है, तो उसको रात में 9-10 बजे तक जागना पड़ सकता है। लेकिन ईएमआरएस में क्या है, चूँकि वार्डन है उसमें, तो आपका काम सिर्फ़ पढ़ाने का है, बाकी टीचिंग का जो भी काम है वो आपको रहेगा, लेकिन जो वार्डन का काम है, वो सिर्फ़ वार्डन करेगा, तो आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी, है ना? तो ये आपके लिए एक पॉज़िटिव चांस है कि आप वहाँ पर रहकर कोई और भी तैयारी कर सकते हैं। ये कैंपस है, तो कैंपस में आपको खाना वगैरह मिल सकता है। तो एक अच्छी-सी जो जीवन है, वो आप उसका अनुभव करेंगे। तो वही है कि अपना मोटिवेशन बनाए रखिए और अगर आपको ईएमआरएस में जॉब मिल रही है, तो प्लीज़ एक बार जो है जॉइन करें। ये बिल्कुल मत सोचें कि घर से दूर है, कैसे क्या होगा, सब हो जाता है यार। मेरा भी घर जो है करीब जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पर 1600 किलोमीटर दूर आया हूँ। लेकिन वही होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, लेकिन फिर धीरे-धीरे आप सेटल होते जाएँगे, नए दोस्त मिलते जाएँगे और अच्छा लगने लगेगा। अब हर जगह घर वाली बात नहीं होती है, तो कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि भगवान राम थे, उनको भी वनवास करना पड़ा था, है ना? तो उनका भी एक अनुभव था। जो पांडव्स थे, उनको भी वनवास झेलना पड़ा था। तो वनवास मत करो, उसको एक्सप्लोर करो अच्छे से और मज़े लो। देखो है ना कि कई सारी चीज़ों में आपको कुछ नया अनुभव करने को मिल रहा है। जो राज्य के टीचर्स होते हैं, उनको शायद इतना एक्सप्लोरेशन ना मिले, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर होता है, उसे एक्सप्लोर करने को चीज़ें बहुत मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में हूँ, मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। कई सारी चीज़ों का जो है नया अनुभव हो रहा है, हालाँकि काम होता है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल गई, आप बिल्कुल खाली रहेंगे, नहीं। जॉब मिलेगी, वर्क प्रेशर भी आएगा, है ना? आप जो है परेशानी देखो स्टार्टिंग में होगी, हो रही है मुझे भी, लेकिन धीरे-धीरे जब आप उसको जो है एडजस्ट करेंगे, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, बाकी एक एक भाई का क्वेश्चन और था कि मुझे जो कौन-सी जॉब करनी चाहिए? उन्होंने कई सारी जॉब्स निकाल रखी थी। कई सारी जॉब्स में देखो अगर आपको वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर आप घर के पास हैं कहीं न कहीं, वहाँ पर आपको जॉब मिली है और थोड़े से पैसे कम है, तो आप अगर करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ एक्सप्लोर करना है थोड़ा-सा क्योंकि ईएमआरएस में जो पे स्केल है वो सही मिल रहा है। चाहे हॉस्टल वार्डन का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, तो आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो सही मिलेगा। तो ये है कि आप जॉइन करिए अच्छे से और मज़े लीजिए जॉब के। ठीक है, आपको बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। कोई भी अगर आपका संबंध आपसे आपका क्वेश्चन है, तो आप जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है फिर से लाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ी-सी समय की। हमको इतना समय नहीं मिल पाता है, समय थोड़ा-सा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नया सेशन है, थोड़ा एंड सेशन है। अभी थोड़े दिनों बाद बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे, है ना? तो उधर भी देखना है। तो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियोज़ बनाऊँ और फिर से आप सभी को शुभकामनाएँ। अच्छे से जॉइन करिए, ऑल द बेस्ट।